हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि यूपी एलटी ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत से साथियों को इस चीज़ की थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। अभी हाल फिलहाल में मुझसे एक इंसान पूछ रहा था कि इसमें एग्रीकल्चर मेरा है ग्रेजुएशन से, तो क्या मैं एलटी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो आज ये वीडियो मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही बना रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड 2025 कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एलटी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलटी का यहाँ पे फुल फॉर्म है लाइसेंसिएट टीचर। ठीक है, तो ये नाम चलता आ रहा है, हालांकि दिस इट इज इक्वल टू टीजीटी। टीजीटी के बराबर ही इसका पद है, सैलरी भी सेम है। बस ये है कि टीजीटी जो है एडेड कॉलेज में होते हैं और एलटी जो है वो आपके जीआईसी में होते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, खैर हमें तो ये जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो एलटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो तो आज हम देखेंगे, प्लस आपका बीएड इसमें इंपॉर्टेंट है। आप जिस सब्जेक्ट से भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपका बीएड भी होना चाहिए। तो मेन सब्जेक्ट से आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो एलटी ग्रेड परीक्षा में होते हैं। तो सबसे पहला विषय जो है वो है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बट ग्रेजुएशन में आपके देखिए 4 सब्जेक्ट की लिस्ट दी है: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें से मिनिमम कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक, एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर है अंग्रेजी। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। तो जाहिर सी बात है इसमें अंग्रेजी से आपका, अंग्रेजी साहित्य से आपका स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। फिर आपका है गणित। तो गणित में भी क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। फिर अगर बात करें हम विज्ञान की, तो विज्ञान में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। तो अगर आपने स्नातक किया है फिजिक्स केमिस्ट्री से, मतलब भौतिक विज्ञान से और रसायन विज्ञान से, ये दोनों आपके स्नातक में होने चाहिए प्लस बीएड, तो आप विज्ञान के एलिजिबल हैं। और अगर आपके ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है, मतलब जूलॉजी बॉटनी है, तो आप जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं प्लस बीएड। ठीक है, अच्छा हिंदी। तो हिंदी में थोड़ा देख लीजिएगा कि स्नातक में हिंदी आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्लस इंटरमीडिएट में संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, प्लस आपका हिंदी में स्नातक हो और आपका बीएड तो चाहिए चाहिए। फिर अगर संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, फिर उर्दू, फारसी और अरबी, मतलब जितनी भी भाषाएं हैं इनमें आपका स्नातक होना चाहिए, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे आपकी उर्दू हो। तो इससे आपका क्या हो चाहिए, स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे और भाषाएं हैं, गुजराती, पाली, बंगाली, मराठी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, इससे आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक, फिर कला। कला में देख लीजिए,
अगर आपने कला से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक, प्लस बीएड। अगर ये नहीं है तो क्या, तब ये होगा कि अगर आपने ललित कला से स्नातक किया हुआ है ना, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। फिर बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की। तो शारीरिक शिक्षा में क्या बताया है कि आपका किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, प्लस आपका बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं संगीत। तो संगीत में क्या है, संगीत विषय के रूप में आपने स्नातक की उपाधि ली हो, ठीक है, और प्लस आपका बीएड हो, ठीक। और इसमें एक चीज और दी हुई है, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। मगर हाँ, नोट करिए, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कृषि या उद्यान कर्म की। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए कृषि से या उद्यान कर्म से, और आपका बीएड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाणिज्य। वाणिज्य में आपका बीकॉम की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। फिर गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान से आपकी उपाधि स्नातक की होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर, तो देखिए इस बार कंप्यूटर में बीएड है ना, तो इसमें इस बार बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या बीई किया हो, अगर ये नहीं किया है तो कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक हो, स्नातक नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्नातक हो, अगर वो भी नहीं है तो आपका पास अगर ए लेवल की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक और ये भी दिया हुआ है, बीटेक या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या एमसीए अगर आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर हम बात करते हैं मानव विज्ञान की। तो मानव विज्ञान से आपने स्नातक किया है प्लस बीएड। फिर सिलाई, तो फैशन डिजाइनिंग से स्नातक और बीएड। तो इतने कुल मिलाकर सब्जेक्ट हैं जिससे आप एलटी ग्रेड की परीक्षा दे सकते हैं। अगर इन विषयों में आपका विषय नहीं है तो आप एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिन भाइयों का सब्जेक्ट मिल गया है वो तैयारी में जुट जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। तो अब जी जान लगा के जुट जाइए, और वैकेंसी आपको लेनी है, 7,000 से ऊपर वैकेंसी है, तो इस बार लगना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका सैलरी बताऊंगा कि सैलरी क्या होती है, और भी इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं हम लोग देखेंगे अपकमिंग वीडियो में। तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप तक पहुँचती रहे। तो एलटी ग्रेड जब तक परीक्षा में आप सफल नहीं हो जाते तब तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा। धन्यवाद।